हरे कृष्णा श्रीला प्रभुपाद की जय। आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते क्या हैं, तो चलिए हम उस श्लोक को शुरुआत करते हैं। तो दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेतु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर माते संगवस्त कर्मणि। ये बहुत ही प्यारा श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता का। और ये श्लोक मतलब बहुत ही कठिन श्लोक भी है, जिसका बहुत लोग गलत मतलब ही निकाल सकते हैं और निकालते भी हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर माते संगवस्त कर्मणि। आखिर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते क्या हैं, तो चलिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो। इस बात पे जो लोग गीता का आधा अधूरा ज्ञान ले लेते हैं, उन्हें लगता है कि अच्छा हम दिन भर कर्म करें बट हमें फल ना मिले। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वंश तुम कर्म करो मगर फल पे अधिकार तुम्हारा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे इस श्लोक में कि मैं तुमको फल ही नहीं दूंगा, फल मिलेगा मगर उस फल पे हमारा अधिकार नहीं है। चलिए इस श्लोक को हम बहुत बारीकी से समझते हैं कि आखिर ये श्लोक का मतलब क्या है और स्टूडेंट इस श्लोक से अपने जीवन में कौन से चीज़ों को अचीव कर सकते हैं और कैसे बुरी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। इस श्लोक में वो सारी चीज़ों को बताया गया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, हमें फल की चिंता ना करना चाहिए। अगर हम फल की चिंता करेंगे तो फल की चिंता करने से हमारे कर्म में बहुत सारे बाधा उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे आप समझिए, जैसे एक छात्र है, छात्र पढ़ाई कर रहा है, वो एग्जाम देने गया। जब छात्र एग्जाम देता है तो एग्जाम देने के वक्त छात्र को सिर्फ एग्जाम ही देना है, मगर यदि छात्र यह सोचे कि मेरा कितना नंबर आएगा, क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, तो यह सब व्यर्थ की चिंता है। पास करना और फेल करना यह सब टीचर के हाथ में, अध्यापक के हाथ में है, बट कर्म करना ये हमारे हमारे हाथ में है। एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज है, कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। जो कंडीशन हो रहा है मतलब हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक्शन मतलब करते हैं जो हम कर्म करते हैं, और न्यू रिएक्शन बाहर का वातावरण और हमारे एक्शन से मिलकर बनता है न्यू रिएक्शन। कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है मगर एक्शन हमारे हाथ में है, और न्यू रिएक्शन भी हमारे हाथ में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक इसलिए दिए क्योंकि देखिए, महाभारत जैसे आगे बढ़ा, अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। उन्होंने अपना हथियार त्याग दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि युद्ध में जो भी हो उसका परिणाम हार हो या जीत हो, वो सब चीज बाद की बात है, मगर हमें युद्ध लड़ना यह हमारा कर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाना चाहते हैं कि सर्वप्रथम हमें कर्म करना सीखना चाहिए। फल की चिंता व्यर्थ है। फल भगवान का काम है देना, और फल भगवान हमें देंगे। समझिए इस बात को, बहुत बारीक चीज है। अगर हम पेड़ लगाएं, पेड़ लगाने से पहले हम सोचे कि क्या यह पेड़ हमें फल देगा। यदि पेड़ हमें फल नहीं दिया तो फिर मेरा पूरा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। यह सब बात सोचने से अच्छा है कि आप इन सभी बातों को किनारे करें, आप पहले पेड़ लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है पेड़ लगाना। अगर आप कर्म करते जाएंगे निरंतर, अगर आप अपने गोल पे फोकस हैं और आप मेहनत करते जाएंगे तो कर्म आपको अवश्य मिलेगा। कर्म भगवान का काम है देना और भगवान आपको फल देंगे, मगर कर्म आपका काम है करना। मनुष्य कर्म करेगा, फल भगवान उसे देंगे ही। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारे मतलब परिस्थितियां आने लगती है, खास करके स्टूडेंट लाइफ में। हमारे माइंड में कोई गोल होता है कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। जैसे बहुत सारे लोगों का गोल हुआ कि मैं यूपीएससी करना है, आईआईटी करना है और एनी अदर थिंग। वो चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है और उसके पीछे वो हार्डवर्क करके लग जाते हैं। बट कुछ कारणवश अगर वो गोल हमें अचीव नहीं हो पाया तो फिर हम लोग हताश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे अर्जुन हो गए थे, वो युद्ध नहीं कर रहे थे, मगर इस श्लोक से हमें यह सीखना है कि हमें बस अपना 100% देना है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। हाँ, अगर हमें मेरा गोल अचीव नहीं होता है तो हमें दुख होगा, मगर उतना दुख नहीं होगा जितना कि उस दूसरे व्यक्ति को हो रहा है जो कर्म किया ही नहीं है। अगर हम अपना 100% देंगे और हमें रिजल्ट अचीव नहीं हुआ तो हमें एक चीज की तो खुशी है कि हमने कोई कमी नहीं छोड़ा। वो हमें फल नहीं मिला, वो भगवान की बात है, वो भगवान हमें फल देंगे, बट कर्म करना हमारे अधिकार में है। तो हम अपने गोल को पाने के लिए हम 100% मेहनत कर सकते हैं
और हमें मेहनत करना चाहिए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए हमें मेहनत करना चाहिए और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप अपने कर्म के प्रति 100% डेडिकेटेड हैं, 100% हार्डवर्किंग है, तो आपको वो सारा चीज़ अचीव होगा जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता है वो चीज़ अचीव करने से, बट फर्स्टली आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये चीज़ हमें सीखना चाहिए। दूसरा बात भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि बहुत सारे लोग आज के टाइम इस कलयुग में, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे जो मिला है वो मेरा है। यह बहुत गलत फैमिली है। आपके पास जो चीज़ भी है, आज आप जो चीज़ भी डिजर्व करते हो वो बस आप डिजर्व करते हो, मगर वो आपका है नहीं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप मात्र एक वर्कर, वो कंपनी आपकी नहीं है। सेम चीज़ ये पूरा विश्व को जिन्होंने बनाया हो वो भगवान है। हम एज उनके सन, हम एज उनके मतलब वंश, हम इसमें जी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, मगर ये पृथ्वी हमारा, ये चीज़ सोचना बहुत मतलब ये बहुत गलत बात है। हम ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है, वो सब भगवान का है। यह चीज़ सोच के हमें कर्म करना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं ये हम सब भगवान के अधीन कर रहे हैं। भगवान को मान के हमें कोई भी कर्म करना चाहिए। अगर हम किसी का भला कर रहे हैं तो हम खुद खुद का सोच के भला नहीं करना चाहिए, हमें यह सोच के करना चाहिए कि वो भगवान का मदद कर रहे हैं। हम अगर दूसरे का भला कर रहे हैं तो मेरा भला तो हो ही रहा है साथ में, मगर वो भगवान का भी, हम उसको भगवान को समर्पण कर रहे हैं। ये चीज़ करने से हमारे ऊपर का जो भी अहंकार होता है, अहंकार मिट जाएगा। सबसे पहले हमें अपने आप को भगवान को समर्पित करना है। यदि हम भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान को समर्पित करना चाहिए, इससे हमारा अहंकार मिट जाएगा सबसे पहली चीज़। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, यदि वो गलत हो गया तो उसका दोषी हम अपने आप को मान लेते हैं। कोई भी चीज़ हो रहा है हमारे आसपास, अगर वो थोड़ा सा अगर हमने उसमें हाथ लगाया, यदि वो गलत हो गया तो हम मानते हैं कि हम ही उसके दोषी हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप कंट्रोलर नहीं हो, कंट्रोलर परमेश्वर है। श्री कृष्ण कंट्रोलर है, वो सभी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज गलत होता है तो उसमें आपकी कोई भागीदारी नहीं है। वो चीज गलत हो रहा है क्यों? क्योंकि कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण है। आपने गलत किया, ठीक है, इट्स ओके, आपको उसे सीखना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको कर्म करते रहना है। मे बी अगर आप गिरे, आपको उठ के फिर आगे बढ़ना है। ये ना कि आप एक बार, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें इस श्लोक का अर्थ मतलब समझ में आते जा रहा है। अंत में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे कहूंगा, और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दिए हैं, ये उनका उद्देश्य भी यही बताना था। देखिए, महाभारत में अर्जुन सरेंडर हो गए थे। शुरुआत में जब महाभारत चालू हुआ तो अर्जुन अपना पूरा हथियार छोड़ दिए थे। बोले थे भगवान श्री कृष्ण मैं युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे कहें कि पहले तुम कर्म करो। जो चीज भगवान निर्धारित किए हैं, भगवान ने जो चीज प्लान किया वो होना है। आपके काम करने से और ना करने से वो चीज बदलेगा नहीं। जो चीज होना है वो हो के रहेगा, जो भगवान बनाए हो के रहेगा। मगर यदि आप काम नहीं करेंगे आप पछताएंगे, आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। रिजल्ट देना, रिजल्ट ना देना है भगवान का काम है। मेहनत करना आपके हाथ में है, एक्शन आपके हाथ में, कंडीशन और न्यू रिएक्शन आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ यही है कि आप एक्शन करें। कंडीशन और न्यू रिएक्शन चाहे कुछ भी होके, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मनुष्य रूपी जीवन में एक्शन सब कुछ है। एक मैंने आपको बात बताया था, कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। कंडीशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, न्यू रिएक्शन भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मगर एक्शन, एक्शन इज एवरीथिंग। आप कर्म करोगे आपको फल मिलेगा। कंडीशन आप चाहोगे कंट्रोल करने को, आप नहीं कर पाओगे। मौसम को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, मगर यस, ना आप अपने अंदर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हो, मगर आप अपने आप को सेफ्टी जरूर दे सकते हो। ये चीज आपके हाथ में है। आपके भविष्य में क्या होने वाला है ये चीज आप नहीं निर्धारित कर सकते हो, मगर आप क्या कर रहे हो ये चीज आप निर्धारित कर सकते हो। तो आपके करने से आपका भविष्य डिसाइड होता है। भगवान श्री कृष्ण यही बोले हैं। बहुत बारीक चीज अंत में मैं आपको बताने वाला हूं। आप कर्म पे ध्यान दो। आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके प्रेजेंट पे डिवाइड करता है, प्रेजेंट पे डिसाइड करता है। अगर आप अपना वर्तमान में जो कार्य अगर आप सही से कर रहे हो तो आप भविष्य में भी अच्छे से कर्म करते रहोगे, बशर्ते आप वर्तमान में काम अच्छे